नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली दौरा है और इस दौरे के दौरान अगर बात की जाए तो G7 में इस दौरान शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली दौरा आज, और ऐसे में अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तो G7 के आउटरीच सत्र में पीएम लेंगे हिस्सा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तीसरे कार्यकाल का ये पहला विदेश दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यानी कि मोदी 3.0 का बाद ये पहला दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली दौरा। और ऐसे में अगर बात की जाए तो G7 के आउटर रिच सत्र में पीएम लेंगे हिस्सा। तीसरे कार्यकाल का ये पहला दौरा उनका विदेश का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली दौरा। और ऐसे में महत्वपूर्ण ये दौरा क्योंकि G7 में इस दौरान शामिल होने के लिए इटली पहुंचे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली दौरा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के आउटर रिच सत्र में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो तीसरे कार्यकाल का ये पहला विदेश दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यानी कि जब तीसरी बार अब सरकार बनी है इस दौरान पहला उनका विदेश का दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान इटली दौरे पर। और कुल मिलाकर बात की जाए तो G7 के आउटर रिच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली दौरा और तीसरे कार्यकाल का ये विदेश जाने का उनका पहला दौरा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली का ये दौरा और ऐसे में G7 के आउटर रिच सत्र में पीएम हिस्सा भी लेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर, ऐसे में G7 में भी हिस्सा लेंगे, क्या कुछ जानकारी उनके पूरे इस दौरे को लेकर? नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला जो है वो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश और इटली के अफ्रीका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। करीब 2 से 2.5 बजे के आसपास फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात होगी और कई विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही और दूसरे साधनों पर भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गए हुए हैं। इस दौरान मुलाकात में जो इटली की जार्जिया नगर उनके साथ हुई होगी और करीब 5:30 बजे के आसपास जो सम्मेलन भी शुरू हो जाएगा। G7 सम्मेलन के बात करें तो शामिल है। इसके अलावा अन्य दिन से जो आउटरीच के तौर पर बुलाया गया है, यानी कि आमंत्रण भेजा गया है। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान G7 के दौरान जिन विषयों पर चर्चा होगी, चाहे इंडो पैसिफिक मामले की बात करें, इसके अलावा जलवायु पर बात करें, सुरक्षा पर बात करें, शिक्षा पर बात करें, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर एक समन्वय बनाने का जो काम है वो किया जाएगा। यानी कि G7 की बैठक में इस पर चर्चा किया जाएगा। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं इटली पहुंचे हुए हैं और आपने तस्वीरें देखा कि किस तरीके से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उनकी जो मुलाकात है इस दौरान कई लोगों के साथ होगी और ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से भारत की विदेश नीति रही है और काफ़ी बेहतर विदेश नीति कुछ पिछले 10 सालों में बनी है और इसकी बानगी भी देखने को कहीं ना कहीं मिली है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली दौरे पर पहुंचे हुए हैं और करीब 1 से 2 दिनों तक वो वहीं पर रहेंगे और तमाम बैठकों में वो हिस्सा लेंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते भी हो सकते हैं। हालांकि जो सम्मेलन होते हैं उसमें जब बैठकें होती है तो उसमें तमाम तरीके की सिर्फ चर्चाएं ही की जाती है कि किस तरीके से एक दूसरे देश के साथ समन्वय बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया जा सकता है, जिससे एक दूसरे देशों को कहीं ना कहीं फायदा हो। यानी कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत जिस तरीके से लगातार विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और उस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं। और ऐसे में G7 की अगर हम बात करें तो इसमें यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा किया जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि आतंकवाद पर भी चर्चा किया जाएगा कि किस तरीके से आतंकवाद को रोका जा सके अंतर्राष्ट्रीय। बिल्कुल, और तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी देशों के साथ में। पीयूष हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।